ओके, सो हम मॉड देखने वाले हैं, बहुलक। मॉड बहुलक। तो तीनों टाइप के हम देखेंगे। तीन टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप्ड। एक तो पहले होता है अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड, और दूसरा डिस्क्रीट टाइप और तीसरा ग्रुप्ड डेटा। तो तीनों टाइप के हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अनग्रुप्ड के लिए देखते हैं। तो ये तो ज़्यादातर पता ही होता है सबको। जैसे हमारे पास कुछ डेटा रहेगा तो उसमें हमें ये देखना होगा कि किस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, वही हमारा मोड हो जाएगा। तो जैसे हम देख लेते हैं, कुछ डेटा हम लिख ले रहे हैं। सपोज 2645021323। मान लो कुछ डेटा हमारे पास दिया हुआ है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो टू है, यहाँ पे 3 बार आया है। 3 है, वो 2 ही बार आया है। तो जो टू वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इसमें मॉड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। तो ये अनग्रुप डाटा टाइप इसको कहते हैं। तो ये तो सबको पता ही होता है। तो दूसरे पे आ जाते हैं हम, डिस्क्रीट टाइप पे। मेनली हमें देखना है ग्रुप्ड डेटा टाइप, जो थोड़ा सा अलग होता है, उसको देखेंगे हम। लेकिन उससे पहले डिस्क्रीट टाइप देख लेते हैं। वो भी सेम अनग्रुप्ड की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, तो उसको देखते हैं। डिस्क्रीट टाइप का, सो अगर हम इसी अनग्रुप्ड डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि सपोज हम दो टेबल बना ले रहे हैं। एक कॉलम वैल्यू का बना ले रहे हैं, वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जो हमारे ये वैल्यू दिए हुए हैं। एक हम फ्रीक्वेंसी का बना ले रहे हैं। ओके, सो पहला वेरिएबल मान लो हमारा ये 2 है। 2 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 बार। 0 से स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 0 पहले वेरिएबल का लिख ले रहे हैं, वो कितनी बार आया है, 1 बार। 0 के बाद अगली वैल्यू कितनी है, 1। 1 कितनी बार आया है, 1 बार, फ्रीक्वेंसी 1 है। इसके बाद अगली वैल्यू कितनी है, 2। 2 जो वेरिएबल है वो कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। इसके बाद जो 3 वेरिएबल है वो आया है 2 बार, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। इसके बाद फिर अगला वैल्यू 4 है, वो एक ही बार आया है। 5 है, वो भी 1 बार आया है। एक बार हम काउंट कर ले रहे हैं, कोई छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 3 to 5, आई थिंक कोई छूट गया, 6 अभी रह गया। ओके, 6। तो हमने क्या किया, ये अनग्रुप्ड जो डेटा था उसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। इसमें हम एक कॉलम फ्रीक्वेंसी का बना लिए और एक कॉलम वेरिएबल का बना लिए। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इस फॉर्म में दे देता है। तो इसमें हमें मॉड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में जाएंगे और देखेंगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितना है। तो इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 3 है। 3 है। अब हमारी 3 के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल की वैल्यू है वो, उस पर जाएंगे। तो 3 के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू 2 है। तो हमारा मोड कितना हो जाएगा, मोड हमारा हो जाएगा 2। तो पहला वाला सेम क्वेश्चन था, हमने उसको डिस्क्रीट टाइप में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। तो अगर मान लो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास मान लो एक वेरिएबल दिया हुआ है और एक फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो वेरिएबल 20 25 30 35 40, और इसके फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं 3 4 6 2 5। तो ये हमारा दूसरा डिस्क्रीट टाइप का क्वेश्चन है। तो अब हमें इसका मोड निकालना है। तो मोड के लिए क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है,
6 की है, तो 6 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा वेरिएबल की वैल्यू होगी वो हमारा हो जाएगा मॉड, हो जाएगा टी। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में गलती करते हैं, सीधा फ्रीक्वेंसी ही लिख देते हैं आंसर में। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है कि जो वेरिएबल है उसको कितनी बार, जो हमारा डाटा है उसमें कितनी बार वो वेरिएबल आया हुआ है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 6। अब जो तीसरा होता है वो ग्रुप डेटा टाइप, जो कि सबसे थोड़ा अलग होता है। इम्पोर्टेंट तो तीनों ही है लेकिन ये थोड़ा अलग है। ओके, सो इसका पहले तो हम देख लेते हैं किस टाइप का दिखता, कैसे ग्रुप डेटा टाइप। ओके, सो ये भी टेबुलर फॉर्म में एक वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी का एक टेबल दिया रहेगा। बस इसमें क्या होगा, जैसे डिस्क्रीट में क्या होता था, हर फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग एक फिक्स्ड वेरिएबल की वैल्यू होती थी। यहाँ पे एक फिक्स्ड वेरिएबल वैल्यू ना हो के एक ग्रुप दिया होगा, एक रेंज दिया होगा। जैसे कि ये दिया हुआ है 1 से 3 के बीच में फ्रीक्वेंसी है वो 10 बार आती है, 3 से 5 के बीच में 8, 5 से 7 के बीच में 5, 7 से 9 के बीच में 6, 9 से 11 के बीच में 1। सो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दिया है इसको। जब क्वेश्चन इसका आता है तो वो कुछ इस तरीके से, सपोज एक क्वेश्चन हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि कोई कॉलेज है जिसमें 1 से 3 सब्जेक्ट में 10 स्टूडेंट पास होते हैं। 10 स्टूडेंट जो पास होते हैं वो 1 से 3 के बीच में पास होते हैं। मान लो कोई 2 पास हुआ, कोई 1 ही पास हुआ, कोई 3 पास हुआ सब्जेक्ट में। तो इस तरीके से कुछ एक टेबुलर फॉर्म में हमारे पास डेटा आ जाएगा। तब हमें इसका मॉड निकालना है। तो मॉड के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी देखते हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। जैसे अनग्रुप्ड में क्या किए थे, अनग्रुप्ड में हम देखे थे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस वैल्यू की है। फिर डिस्क्रीट में भी यही की है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा की है। तो ग्रुप्ड में भी हमें सबसे पहले क्या करना है, फ्रीक्वेंसी देखना है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 10 है सबसे ज़्यादा। जब हम टेस्ट 10 के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल देखने पहुँचते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू ना हो के एक वेरिएबल वैल्यू है, जिसकी वैल्यू क्या है 1 से 3 के बीच की है। मतलब क्या होगा इसका, 1 से और 3 के बीच में कोई वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा होगी और 3 से कम होगी। तो हमें अब यही निकालना है कि वो वैल्यू एग्जैक्ट कितनी है। 1 से 3 के बीच की तो है लेकिन कितनी है। तो उसके लिए एक तरीका है, वो देखते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाला है इसको एक हम नाम दे देते हैं मॉडल फ्रीक्वेंसी। बस जस्ट एक नाम दे देते हैं क्योंकि अभी इसको आगे बहुत बार यूज करेंगे। ये मॉडल फ्रीक्वेंसी इसका नाम दे दिया हमने। ओके, और जो वेरिएबल का रेंज है 1 से 3, इसका मतलब इसका रेंज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2। ओके, अब हम देखते हैं जब हम यहाँ 10 मॉडल फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जब वेरिएबल देख रहे हैं तो 1 से 3 के बीच है, इट मीन्स उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है मतलब 1 में हमें कुछ जोड़ना होगा। 1 से 3 के बीच में मतलब 1 से कुछ जोड़ना है। सपोज वैल्यू हमारी 2 आ जाती है, इसका मतलब क्या है, हमें 1 में 1 जोड़ना पड़ता। तो अब हमें ये देखना है कि कितना जोड़ना है। अब कितना जोड़ना है वो उसके लिए हमें रेंज पे आते हैं हम। रेंज इसका कितना है 2। तो रेंज का कोई पोर्शन होगा जो उसमें जोड़ना होगा। तो अगर सपोज मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 आती है, वेरिएबल 2 आती है, मतलब हमें 1 प्लस रेंज का आधा, मतलब कि रेंज का 1/2 पोर्शन हमें इसमें जोड़ना पड़ता। तो अब हमें इतना पता है कि रेंज का कोई पोर्शन इसमें जुड़ेगा। अब कितना पोर्शन जुड़ेगा वो हम निकालते हैं। अब कितना पोर्शन जुड़ेगा वो निकालने, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि मॉडल फ्रीक्वेंसी जितनी होती है उससे पहले, जितनी उससे जस्ट पहले फ्रीक्वेंसी कितनी है, उससे पहले देखो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ तो हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो मॉडल फ्रीक्वेंसी माइनस उससे जस्ट पहले की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई मॉडल फ्रीक्वेंसी माइनस उससे जस्ट पहले की फ्रीक्वेंसी प्लस
मॉडल फ्रीक्वेंसी 10 माइनस जस्ट उसके बाद की फ्रीक्वेंसी -8। ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 + 10 डिवाइड बाई 10 + 2 इंटू 2 और सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 + 10 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 कैसे और सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से 6 3 8/5 8/3। सो ये हो जाएगा 2.67। तो इसका मॉड जो आया 2.67। यहाँ से हमने क्या देखा था 1 और 3 के बीच में होगा, तो ये 2.67 1 और 3 के बीच में ये वैल्यू आई। तो इसमें बस इस वाले पोर्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि जो रेंज है उसका पोर्शन कितना आएगा, बस वही हमें ध्यान देना होता है। तो एक क्वेश्चन इस पे हम और देख लेते हैं। सपोज हमें एक अनग्रुप डेटा टाइप इस तरीके से दिया हुआ है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो 25 से 30 के बीच में एक फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 20, एंड फिर दिया हुआ है 30 से 35 के बीच में फ्रीक्वेंसी दी हुई है 53, एंड फिर 35 से 40 के बीच में दिया हुआ है 42, फिर 40 से 45 के बीच में दिया हुआ है 42, एंड 45 से 50 के बीच में दिया हुआ है 41। ओके, सो ये हमें कुछ वेरिएबल्स और फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि वेरिएबल्स एक रेंज में दिया हुआ है, तो हमें ग्रुप्ड डेटा टाइप वाला लोड लगाना पड़ेगा। तो उसमें क्या करते हैं, मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 53 की। तो इसको एक हम नाम दे देते थे मॉडल फ्रीक्वेंसी। ओके, अब मॉडल फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। तो हम इतना तो देख रहे हैं कि 30 से 35 के बीच में वेरिएबल होगा। इसका रेंज कितना है 5, 35 माइनस 30 5। तो जो हमारा मोड होगा वो 30 से 35 के बीच में होगा। इट मीन्स हमें 30 में कुछ वैल्यू जोड़ना होगा, रेंज का कुछ पोर्शन जोड़ना होगा। रेंज 5 है, इसका कुछ पोर्शन हमें इसमें जोड़ना होगा। अब रेंज का कितना पोर्शन जोड़ना होगा उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मॉडल फ्रीक्वेंसी माइनस जस्ट उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी। तो 53 माइनस 20 डिवाइड बाई 53 माइनस 20 प्लस मॉडल फ्रीक्वेंसी माइनस उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी 53 माइनस 42। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 प्लस 53 माइनस 20 ये हो जाएगा 33 डिवाइड बाई ये हो गया 33 प्लस 53 माइनस 42 हो जाएगा 11 इंटू 5। 30 प्लस 33 डिवाइड बाई 44 इंटू 5। 11 से डिवाइड करते हैं 3/4। इसका मतलब क्या है कि 30 प्लस 5 रेंज का 3/4। 30 प्लस 3/4 हम जानते हैं 0.75 इंटू 5। 30 प्लस 5 25 5 7 35 तो 37 कितना आ गया 33.75। तो ये हमारा आ गया मोड। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब इसी टर्म को बुक्स में फार्मूले के तरीके से दिया होता है, जो कि हम यहाँ पे आसानी से वैल्यू को देख देख के